दोस्तों, आज की इस कहानी के माध्यम से हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिनसे आप धोखा खाने से खुद को बचा सकते हैं। भावनात्मक रूप से कमजोर व्यक्ति का लोग हमेशा फायदा उठाते रहते हैं। जो भी इंसान नरम दिल का होता है, यानी कि भावनात्मक रूप से करुणावान होता है, वह अपनी करुणावश दूसरों की सहायता तो कर देता है, लेकिन बदले में उसे हमेशा धोखा ही मिलता है। तो क्या एक इंसान को भावनात्मक नहीं होना चाहिए? क्या उसे दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए? दूसरों की सहायता नहीं करनी चाहिए? क्या करुणावान और संवेदनशील होना गुनाह है, कोई गलती है? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। उससे पहले अगर आप भी भगवान बुद्ध को दिल से मानते हैं और उनके सच्चे भक्त हैं, तो कहानी को पूरा सुने और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। एक बार एक युवक जंगल में एक वृक्ष को मुक्के मार रहा था। वह बहुत जोर जोर से मुक्के मार रहा था। वह अपने मन का गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा था। शायद उस युवक को किसी ने धोखा दिया था या फिर उसके साथ बहुत बुरा हुआ था, जिससे वह बहुत ज्यादा परेशान था। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। वह लगातार उस वृक्ष पर जोर जोर से मुक्के मार रहा था, जिससे उसकी सारी उंगलियां लहूलुहान हो चुकी थी। उसी जंगल में एक शीतल पानी का झरना था, जहाँ पर एक बौद्ध भिक्षु रोज संध्या के समय स्नान करने आया करते थे। यह उनका रोज का नियम था। आज जब वह इस रास्ते से स्नान करने के लिए उस जंगल में आए, तो उन्होंने देखा एक युवक जोर जोर से चीख रहा है, रो रहा है और लगातार एक वृक्ष पर जोर जोर से मुक्के मार रहा है। उस युवक के आसपास कोई मौजूद नहीं था। इससे उस बौद्ध भिक्षु को उस युवक की चिंता होने लगी। उसने सोचा, अगर मैं इसे ऐसे ही अनदेखा करके चला जाऊं, तो कहीं यह आत्महत्या ना कर ले। ऐसे विचार आने के बाद भी वह कुछ नहीं बोले। वो लगातार उस युवक की तरफ देखे जा रहे थे। कुछ देर तो उस युवक ने उस भिक्षु को नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ देर बाद उसे अजीब सा लगने लगा। उसने सोचा, ना तो यह मुझे रोक रहा है और ना ही कुछ कह रहा है। यह तो बस मुझे देखे जा रहा है। इसका क्या मतलब है? बहुत अजीब आदमी है। ऐसे ही विचार उस युवक के मन में उठने लगे। जब कुछ देर बाद वह भिक्षु कुछ नहीं बोला, तो युवक ने उस भिक्षु से पूछा, महाशय, आप अपने रास्ते क्यों नहीं चले जाते? आपको क्या मतलब है? आप यहाँ रुककर मुझे क्यों देख रहे हैं? भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ, तुझे कुछ कह भी नहीं रहा हूँ, तो तुम्हें मुझसे क्या परेशानी है? मेरी तरह ये वृक्ष, पौधे और पक्षी भी तो तुम्हें देख रहे हैं। जब इनसे तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, तो मुझसे क्यों परेशानी है? यह सुनकर युवक जोर से चीख कर बोला, मुझे सबसे परेशानी है। मैं सबसे नफरत करता हूँ। यहाँ पर सब धोखेबाज गद्दार लोग रहते हैं। कोई किसी का नहीं होता इस दुनिया में। इस तरह बोलते बोलते वह फूट फूट कर रोने लगा और रो ही जा रहा था और भिक्षु से देखे जा रहा था। वह भिक्षु से चुप कराने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। यह बात तो उस युवक को और भी ज्यादा अजीब लग रही थी। अब रोना बंद करके उस युवक ने सीधे होकर उस भिक्षु से कहा, आप बहुत अजीब आदमी हैं। आपके सामने कोई इंसान रो रहा है और आप उसे चुप भी नहीं करा सकते। आपके मन में बिल्कुल भी दया नहीं है। बहुत अजीब और कठोर हृदय वाला साधु है। आपको अपने साधु होने पर खेद होना चाहिए। और ऐसे ही ना जाने क्या क्या जली कटी बातें वह युवक उस भिक्षु को सुनाने लगा। कुछ देर बाद जब युवक का गुस्सा निकल चुका था, तब भिक्षु ने बहुत शांत स्वर में कहा, आज मैं तुम्हें कंधा दे सकता हूँ, तुम्हारे आंसू भी पोंछ सकता हूँ, लेकिन इससे तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा। कुछ देर के लिए तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। उसके बाद फिर वही जिंदगी, वही लोग जो तुम्हें आज कंधा देने के लिए कहीं भी तुम्हारे पास नहीं है। फिर से तुम उसी जिंदगी में लौट जाओगे। कोई तुम्हें धोखा देगा, कोई तुम्हारा फायदा उठाएगा और तुम अपने मन को ऐसे ही तकलीफ पहुंचाते रहोगे। तो आंसू पोंछने की बजाय तुम्हें मुझसे कुछ ज्ञान की बातें जान लेनी चाहिए, जिससे तुम्हें जीवन में कोई भी धोखा ना दे सके, तुम्हारी अच्छाई का कोई भी फायदा ना उठा सके। याद रखना, आंसू पोंछने वाले तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ध्यान और सही समझ देने वाला कभी कभी कोई इंसान मिलता है। भिक्षु ने उसे बताया, मैं पास ही के झरने में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ।
बहुत ही शीतल पानी है वहाँ का। अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। यहाँ पर अकेले परेशान होने से अच्छा है कि तुम भी झरने के शीतल पानी में स्नान करो, जिससे तुम्हारा मन, मस्तिष्क और तुम्हारा शरीर सब कुछ पवित्र हो जाएगा। यह सुनकर वह युवक भी उस भिक्षु के पीछे पीछे चल दिया। जंगल के बीचों बीच रास्ता झरने की तरफ जाता था। जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। उनके पैरों तले सूखे पत्तों की चरचर की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। आज पूर्णिमा की रात थी और आसमान में चांद अपनी उजली रोशनी उस जंगल में फेंक रहा था। उस रोशनी में दोनों उस झरने की तरफ चले जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते उस युवक ने भिक्षु से कहा, आपका जीवन कितना अच्छा है। आपको किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है। आपको पता है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं, कितने धोखेबाज और मक्कार लोग रहते हैं। सबसे ज्यादा दुख तो तब होता है जब अपने लोग ही धोखा देते हैं, जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिनको अपना मानते हैं। जब उन्हीं से धोखा मिलता है तो बहुत ज्यादा दुख होता है। कभी कभी तो लगता है अच्छे और दयालु लोगों के लिए यह दुनिया नहीं बनी। यह तो धोखेबाजों के लिए है, मक्कार लोगों के लिए है, घटिया लोगों के लिए है। वो ही यहाँ पर फलते फूलते हैं, वही आनंद से जीते हैं। और हमारे जैसे लोग जो दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों को अपना मानते हैं, वे हमेशा जीवन भर दुख में रहते हैं। यह जीवन की सत्यता है और यही संसार है जिसमें हम जैसों को रोज घुट घुट कर मरना होता है। गुरुदेव, आपने सही किया, ऐसी जिंदगी को त्याग दिया। अपने आप में ही मस्त रहना, किसी से कोई परेशानी नहीं, किसी की कोई चिंता नहीं। मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी संन्यास ले लूं। यह सुनकर उस भिक्षु ने कहा, तुम्हें क्या लगता है सन्यासी जीवन बहुत आसान होता है? भिक्षु ने बहुत शांत स्वर में कहा, तुम्हें 2 वक्त की रोटी तो शांति से मिल जाती है, हमें तो कभी कभी वह भी नसीब नहीं होती। अगर भिक्षा मिल जाती है तो हम खा लेते हैं, वरना हमें तो भूखे ही सोना पड़ता है। यही हमारा सन्यासी जीवन है। हमें हमेशा नीचे सोना पड़ता है, सिर्फ एक लंगोट में रहना होता है, चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो। तो यह सब तुम्हें आसान लगता है तो तुम भी सन्यासी बन जाओ। युवक ने कहा, आप कहते तो ठीक हो, संघर्ष तो दोनों तरफ ही है, सांसारिक जीवन में भी और सन्यासी जीवन में भी। वैसे सांसारिक जीवन भी अच्छा है, लेकिन जब तक घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, धोखा ना मिले, हमारे लोग हमारा फायदा ना उठाएं, हमसे झूठ ना बोलें, हमें धोखा ना दें, तब तो जीवन जीने का आनंद होता है, वरना तो जीवन नरक हो जाता है। भिक्षु ने कहा, संन्यास अपने मन से लिया जाता है। जब हमारा मन कहता है कि हमें संन्यास के मार्ग पर सफलता हासिल करनी है, आगे जाना है, तो ही सन्यासी जीवन सफल हो पाता है। लेकिन तुम अपने घर से परेशान होकर, दूसरे लोगों से परेशान होकर सन्यासी बनना चाहते हो तो तुम्हारा सन्यासी जीवन कभी भी सफल नहीं होगा। इससे अच्छा तो तुम सांसारिक जीवन में अगर कुछ तरीके, कुछ नियम अपना लो तो दूसरे लोग तुम्हें धोखा नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले तो ये समझो कि धोखा उन्हें ही मिलता है जो भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं, जिनका दिल जल्दी पिघल जाता है, जो दूसरों को दुख में नहीं देख पाते। ऐसे लोगों के साथ धोखा होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि कोई भी आदमी अपनी परेशानी बताकर, अपने आप को दुख में बताकर तुम्हारा फायदा उठा सकता है। क्या पता वह झूठ बोल रहा हो, वह दुखी होने का नाटक कर रहा हो, लेकिन आपको तो सच ही लगेगा। और कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि आपके साथ धोखा हो गया। उसके बाद आपका मन अंदर से टूट जाता है। इसलिए सबसे पहली बात ध्यान रखना, किसी भी व्यक्ति को यह एहसास मत होने दो कि तुम भावनात्मक रूप से कमजोर हो, अंदर से तुम्हारा दिल नरम है। अगर उन्हें आपकी यह कमजोरी पता चल गई तो वह कोई ना कोई जाल रचकर आपका फायदा उठाने की कोशिश जरूर करेंगे। चाहे आप अंदर से कितने ही संवेदनशील हो, दूसरों की मदद करने वाले हो, लेकिन किसी को ये एहसास मत होने दो। ऊपर से हमेशा कठोर बने रहो। जब लोगों को लगेगा कि इसे कुछ भी बोलने का फायदा नहीं है, यह आदमी कठोर है, बिल्कुल भी नहीं पिघलेगा, तो खुद ही वे लोग जो झूठे हैं वह आपके पास नहीं आएंगे। दूसरी बात, हम बहुत जल्दी ही दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं और हमारी जल्दी विश्वास करने की आदत ही हमें हानि पहुंचाती है। 2 दिन तुम्हें किसी से मिले हुए नहीं होते
और तुम एक दूसरे के हो जाते हो, एक दूसरे पर पूरा भरोसा करने लग जाते हो। यह भरोसा तीसरे दिन टूट भी जाता है और फिर तुम्हें धोखा मिलता है, परेशान हो जाते हो और अपने आप को बहुत असहाय महसूस करते हो। किसी भी रिश्ते को आगे ले जाने के लिए समय की जरूरत होती है। समय के साथ तुम्हें सामने वाले इंसान की अच्छाई बुराई पता चलती है। तब तुम्हें पूर्ण रूप से पता चलता है कि इंसान वास्तव में कैसा है, अच्छा है या बुरा है, और वह कुछ समय देने के बाद ही होता है। इसलिए जल्दी किसी पर विश्वास मत करो। तीसरा तरीका समझने के लिए तुम्हें ऐसे लोगों को समझना होगा जो दूसरों की चापलूसी करते रहते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है चापलूसी करने की। आपके सामने आपकी तारीफ करेंगे या आपके बारे में अच्छा अच्छा बोलेंगे और आपको लगेगा कि यह इंसान कितना अच्छा है, मुझसे कितना प्यार करता है। लेकिन वास्तव में उनकी वह चापलूसी एक जाल होती है ताकि वह आपका दिल जीत सके। अगर आप उनकी चापलूसी से प्रभावित ही नहीं होंगे तो कुछ समय बाद ही वह चापलूसी करना बंद कर देंगे। इसलिए किसी के सामने दिखावा मत करो, वरना आप तो आकर्षण के केंद्र बन जाते हो और चापलूसी करने वाले आपका फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। एक और बात बताते हुए भिक्षु ने कहा, किसी को भी अपने दिल की बात मत बताओ। पहले तो लोग आपकी बातों को गौर से सुनेंगे और बाद में वो ही लोग आपकी बातों का मजाक उड़ाएंगे, और तुम्हें जब यह पता चलेगा तो तुम्हें बहुत दुख होगा। इसलिए किसी से भी अपने दिल की बातें नहीं बतानी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अब वे दोनों झरने के पास पहुंच चुके थे और युवक को भी एहसास हो चुका था, क्योंकि वहां पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। झरने की तरफ जाते हुए भिक्षु ने कहा, सांसारिक जीवन में एक बात समझने की यह होती है कि हम जिसकी सहायता कर रहे हैं, चाहे किसी भी रूप में, धन से, शारीरिक रूप से या जिस भी रूप में हम किसी की सहायता कर रहे हैं, तो हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि सामने वाला कैसा है। अच्छी तरह जांच परख कर ही हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। दोनों ने स्नान करने के बाद फिर से एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी बातचीत को आगे बढ़ाया। भिक्षु ने उस युवक को समझाते हुए कहा, शुरुआत में लोगों को नजरअंदाज करना सीखो। जब तुम किसी को शुरुआत में नजरअंदाज करते हो तो जो भी लोग किसी लालच की वजह से तुम्हारे पास आ रहे थे, उनकी छटनी हो जाएगी। जब तुम उनको नजरअंदाज करोगे तब एक दो बार तो लोग तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके बाद वो तुमसे दूरियां बना लेंगे। और जो लोग तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी इंसानियत देखकर तुम्हारे पास आएगा, वह नजरअंदाज करने के बावजूद भी तुम्हारे करीब ही रहेगा। और यही तो एक सच्चे इंसान की पहचान होती है। जो अपने होते हैं उनसे हम लड़ भी लेते हैं, झगड़ भी लेते हैं, उसके बावजूद भी वह हमारी बातों का बुरा नहीं मानते, चाहे वो थोड़े समय के लिए वह हमसे नाराज रहें, लेकिन कुछ समय बाद फिर से हम एक हो जाते हैं। और यही तो घर परिवार का मतलब होता है, यही तो अपनों का मतलब होता है। इसलिए शुरुआत में अनजान लोगों को नजरअंदाज करना सीखो, इग्नोर करना सीखो, ताकि धोखेबाज लोग तुम्हारे करीब ही ना आए। अपनी इस वार्तालाप को खत्म करते हुए भिक्षु ने अपनी आखिरी बात बताते हुए कहा कि यह आखिरी सीख सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें धोखे मिल सकते हैं, लेकिन तुम अगर अपने आंखें, कान और दिमाग को खोल कर रखते हो, अगर तुम होश में रहोगे, ध्यान करोगे, तो तुम्हें इंसान की आंखें देखते ही समझ में आ जाएगा कि उसे तुझसे क्या चाहिए। तुम उसकी इच्छा और उसका स्वभाव उसकी आंखों में ही पढ़ सकते हो। लोगों की आंखों में, उनकी वाणी में, उनके स्वभाव में, उनका सब कुछ दिखाई देता है। बस हम ही अपनी आंखें बंद करके रखते हैं। दूसरे लोगों पर जल्दी से विश्वास मत करो। ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहो जो मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। अपने आप को सीमित रखो, ज्यादा भीड़ की जरूरत नहीं होती इंसान को जीने के लिए। इस प्रकार उस युवक